वेलकम टू माय चैनल डीप हीलिंग एंड गाइडेंस एंड बिग सॉल्यूशन चैनल। तो गाइस आज हम बात करेंगे फर्स्ट हीलिंग मैंने डाली थी आपके पास, है ना, डीप हीलिंग कि किस हिसाब से करते हैं। सेकंड मुझे बनाना पड़ा आपके लिए, तो हम टाइम वेस्ट करे बिना हम आपसे डायरेक्ट डायरेक्ट इसका आंसर देते हैं गाइस कि देखिए, हीलिंग सबसे पहले किस रूप में, किस कारण से, किस सब्जेक्ट में, समझ रहे ना आप, उसके अनुसार की जाती है ना। किस ड्रामे से आपको बाहर निकलना है, तो मुझे आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी था। जैसे जिस हीलिंग की हम बात कर रहे हैं, जो भी हमें धोखा देता है, कोई परिवार वाले, है ना, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, या कोई मैरिड कपल, या फिर कोई लवर, है ना, कोई माँ, फादर फिगर, जो भी है। क्योंकि कई जो रिश्ते होते हैं ना गाइस, वो कार्मिक होते हैं। जो कार्मिक के रिश्ते हमारी लाइफ में आते ही इसलिए हैं ताकि वो हमें टीच कर सके, हमें परेशान कर सके। क्यों? क्योंकि हमारा कर्मा होता है जो पिछले जन्म में हम जो उनके साथ करते हैं, वो इस जन्म में वो रिटर्न बैक लेंगे ही लेंगे। वो उसूल है जीवन का, एक हाथ दो दूसरे हाथ से लो। तो जब लिया है तो देना भी पड़ेगा गाइस, है ना। तो इस तरीके से ये कार्मिक रिश्ते हमारे पास आते हैं। तो क्यों आते हैं? क्योंकि इन्हें हमसे वापस लेना है ना। जो हमने इनका लिया था, आफ्टर ऑल उसे लेने के लिए आते हैं, तो हमें देना ही पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। आई थिंक कई चीज़ों में ये हेल्प भी करते हैं। मान लीजिए आपका 1 साल 10 दिन का कर्मा है ना, आपने उन्हें कुछ लिया है उनसे 1 साल 10 दिन तक, ओके, या आपने उनको परेशान किया है, जो भी है, जो भी ड्रामा था, आई थिंक। तो 1 साल 10 दिन, तो 1 साल 10 दिन तक आप कंटिन्यूसली परेशान, हर्ट होंगे। वो आपसे बदले पे बदले लिया जाएगा और आपको ना चाहते हुए भी सहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये पावर यूनिवर्स उनको देगा, क्योंकि उन्हें लेना है और आपको देना है। तो आपको देना ही पड़ेगा गाइस, देना ही पड़ेगा। और आप दे रहे हैं, है ना। जैसे ही 1 साल 10 दिन पूरे होंगे, 11वां दिन आपका होगा। मतलब वो आपकी लाइफ से खुद ब खुद चले जाएंगे। कैसे? उनके ही उनका मतलब, अगर आप समझ नहीं पाते कि वो आपके साथ हैं या आपके खिलाफ है, तो उनका सारे मुखौटे निकलते जाएंगे, है ना। वो सामने आ जाएंगे, सामने आके खड़े हो जाएंगे, हाँ हमने किया। क्यों? क्योंकि उनको सामने आके जाना है। जब प्रॉब्लम जाने की होती है ना, तो वो उभर के सामने आती है, क्योंकि वो टाटा बाय बाय करती है। कोई जाता है तो क्या करता है? बाय, मैं जा रहा हूँ। बस उसी तरीके से वो आएंगे और जाएंगे, हमेशा के लिए लेट गो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना चेहरा बता देंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा एनिमीज है ना। तो वो चला जाएगा फर्स्ट। अब वो आपको आगे बढ़ाने की भी सीढ़ी वही है। कैसे गाइस? जैसे मान लीजिए, अगर गॉड आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना, आगे कहीं और लेके जाना चाहते हैं, तो वो आपसे डायरेक्ट तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि आप आगे जाओ, आप पहाड़ चढ़ो, आपके इसके पीछे सक्सेस छुपी हुई है, या तो आप इतनी एफर्ट किए करो, आप सक्सेस हो जाओगे। आप तो इतने हील नहीं हुए ना। आप तो इतने इतने ज़्यादा अपने आप को आपने हील नहीं कर लिया कि आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, कि आप इतने ज़्यादा हील पर्सन हो कि आप शांति में बैठ के आपने अपने आप को इतना हील, अपने आप को प्रोटेक्ट किया ही नहीं कि आप गॉड से कम्युनिकेट कर सको, है ना। जब कर ही नहीं सकते तो गॉड आपसे डायरेक्टली कह नहीं सकता। अब कह नहीं सकता तो वो कैसे कहेगा? ऐसे कहेगा। कैसे? ये कार्मिक लोग आपके लाइफ में आएंगे, आपका अच्छा और बुरा कर्मा दो। बुरे कर्मों में वो आपको अपना असली रूप दिखा के टाटा कर लेंगे, और अच्छे कर्मों में थोड़े दिन वो, जितना बैड कर्मा होता है थोड़ा बहुत तो हर किसी का होता है, वो सामने आएगा और उसके साथ वो आपको पुश करेंगे। वो आपको इतना परेशान कर देंगे, इतना इतना, क्योंकि आप सीधे से तो मानने वाले नहीं है। टीचर पहले बोल के पढ़ाता है, नहीं मानता मार के पढ़ाता है ना, फिर पनिशमेंट देता है, उस पर उतरता है, क्योंकि उसको सामने वाले को गाइड करना है और उसको पढ़ाना है, शिक्षित करना है, ओके। तो उसी तरीके से ये
यूनिवर्स कैसे करेंगे, आपको छेड़ेंगे, परेशान करवाएंगे अपने एनिमीज के थ्रू, ताकि आप इतने हर्ट हो जाएं कि आप बिल्कुल आप आग बबूला हो जाएं और कहे कि हाँ अब मैं ये करूँगा, अब मैं इनको हराने के लिए वो करूँगा। अगर उन्होंने आप पे कुछ क्रिया किया है, तंत्र मंत्र किया है, तो मैं उसका सोल्यूशन ढूंढूंगा। वो नहीं तो मैं जीतूंगा, मैं जो नहीं किया है वो भी करूँगा। क्योंकि यूनिवर्स आपको कहेगा कि आप पहाड़ पे चढ़ो, है ना, माउंट पे चढ़ो, तो नो, बट एनिमीज आपको पुश करेंगे तो आप चढ़ जाओगे गाइस। ये तरीका है यूनिवर्स का काम करने का, आप चढ़ भी जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ आपकी ग्रोथ रखी हुई है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। और वजह ये होंगे, तो इनको प्लीज़ आप इनको दुश्मन के रूप में मत देखिए। ये वो दोस्त हैं जो, ये तो यूनिवर्स का काम कर रहे हैं ना, यूनिवर्स इसी तरीके से काम करता है, आपसे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि आप इतने हील पर्सन नहीं हो। तो आपको इनके जरिए से आगे बढ़ाने का रास्ता दिलवा रहा है, लेकिन आप इन्हें दुश्मन समझ रहे हैं। नो, दुश्मन कोई होता ही नहीं है गाइस। समझ रहे हैं कि सबका एक अलग अलग सिस्टम है, मतलब सबकी एक जॉब है ना, पोस्ट है। तो यूनिवर्स ने कई कलेक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है, कोई प्यून है ना, सबको एक पोस्ट मिलती है। तो यूनिवर्स आपको ये पोस्ट देना चाहता है। कौन सी? अगर कोई ऐसी पोस्ट देना चाहता है जो काफ़ी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, तो वो संघर्ष भरी ही होगी गाइस। समझ रहे हैं आप? आपको जितनी बड़ी पोस्ट उतना बड़ा संघर्ष, ये तो आप समझते हैं ना। बस ये जो पोस्ट आपको जितने दुख मिल रहे हैं ना, आफ्टर ऑल ये आपके लिए ब्लेसिंग है। इसके बाद आपकी मेहनत आपको खुद नज़र आएगी। अभी अंधेरा हो, लेकिन उजाला, जितनी अंधेरी रात उतना चमकदार सवेरा होता है गाइस, है ना। अब आपको ज़्यादा दुख, है ना, जो भी, अगर आपको बहुत ज़्यादा दुख मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी मिल रही है ना, तो उसकी वजह गाइस कोई तंत्र मंत्र की वजह से भी हो सकता है। किसी, मतलब उसको आपको हील नहीं होने दिया जाता है ना, बार बार आपको किसी तंत्र मंत्र की क्रिया परेशान करती है, टेस्ट करती है, किया जाता है। या आपको अभी ऐसा भी होता है गाइस, जैसे कोई पर्सन हो जो आपके सामने आ रहा है बार बार, है ना, तो आपको ना उसके आने के बाद देखिएगा कि आपको प्रॉब्लम होने लगती है, आपको गुस्सा आने लगता है, आपको परेशानी होने लगती है। कोई सामान या किसी सामान को देख के, या वो सामान घर में आया उसके बाद अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपकी होने लगे, समझ जाइए गाइस कि वो व्यक्ति की एनर्जी ठीक नहीं है। वो गलत डेविल एनर्जी को आपके घर ला रहा है, या उसके अंदर है, या फिर उस सामान के जरिए आई है, जिसके कारण वो आपको हील नहीं होने दे रहा है ना। ये सब चीज़ें एक मतलब श्योरिटी रहती है कि हाँ ये तंत्र मंत्र के कारण हो रहा है ना। क्योंकि आपको ये खुद ही रियलाइज़ कराया जाता है कि बार बार कि आप ये समझें, मतलब यूनिवर्स आपको देते हैं हिंट, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि आपको। और देखिएगा किसी की एनर्जी बहुत प्यारी होती है क्योंकि वो प्यारा होता है, अपन उसकी बातें ही सुन के सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, अपने सारे दुखों को भूल जाते। वाई? क्योंकि वो सब कुछ हैप्पी हैप्पी होता है, उसके अंदर ही। अब आपके लिए कुछ दोस्त नहीं होता तो वो बाहर भी नहीं दिखेगा, उसकी एनर्जी आपको लविंग केयरिंग रियलाइज़ कराएगी। और जो बुरे होंगे तो वो तंत्र मंत्र का एहसास कराएगी, बुराई कराएगी, बस। तो गाइस मैं जो आपको कहना चाह रही हूँ आप वो समझे, है ना। और जो मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे अपने आप को हील करना है ना, कैसे आपको ध्यान लगाना है, तो पहले आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, अपने ध्यान को फोकस, अपना फोकस बनाए रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले अंदर की सांसों को बाहर निकालना है ना। आपको जो ध्यान करना है उस पहले अंदर की सांसों को आपको तेज तेज बाहर निकालना है, ठीक है। फिर बाहर की सांसों को अंदर निकालना है, लेकिन ये प्रोसेस 5-5 दिन के गैप में होंगे। आपको कंटिन्यूसली 5 दिन तक पहले अंदर की बाहर निकालना है, फिर बाहर की अंदर, क्योंकि आपके अंदर जितनी नेगेटिविटी है वो एकदम से तो बाहर नहीं आएगी ना गाइस। तो उसको आप कैसे करेंगे? पहले आपको अंदर की बाहर निकालना है कुछ दिन, सॉल्ट के नमक से, नमक है ना, सॉल्ट, पिंक सॉल्ट या फिर सादा नमक जो भी मिले आपको, उससे आपको रोज नहाना है ना। साथ में हल्दी डाल थोड़ी सी दीजिए।
हल्दी डालिए गाइस, हल्दी डाल के नहाने से सारी नेगेटिविटी दूर होती है। और मैंने कहा था खस की जड़, है ना, एक खस की जड़ मिलती है, इजी मिल जाती है। और अपना भीमसेन कपूर दोनों को मिक्स करके पीस के रख लीजिए, उसको थोड़ा थोड़ा डाल के रोज़ नहाइए। आपकी नेगेटिविटी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली दूर होती चली जाएगी। और सबसे फर्स्ट कि आपको सेल्फ लव करना है, अपने आप से प्यार करना है ना। और सारी नकारात्मक ऊर्जा ऑटोमेटिकली दूर जाती जाएगी, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करेंगे। हर चीज़ में फर्स्ट खुद को चूज़ करना है गाइस। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा ख्याल कोई दुनिया ना रखेगी, ना कोई रखेगा। आपको अपना ख्याल खुद ही रखना है। आप कल के मरने वाले आज मर जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 1% आपको ऐसा लगता है आज आप जीते जी आपको कोई पूछ नहीं रहा है, तो क्या मरने के बाद कोई आपको इतना तवज्जो देके याद करेगा गाइस? नो, नेवर। ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है, ये आपकी मिस्टेक है। अगर आपको अपने आप से लव करना है, प्यार करना है, तो ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कोई और आपसे लव करेगा, प्यार करेगा, तो गॉड के सिवा दुनिया में आपका कोई नहीं है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज़ के अगर कोई आपसे प्यार करता है ना, अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, वो गॉड एक अपने अपने ये मान के चलिए शिष्य से करता है, यानी हमसे करता है। हम उसके बंदे हैं, वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, खाना पीना लेना देना सब वो ही करता है गाइस। तो आपको इस बात को समझना है, आपको सेल्फ लव में आना है, अपने आप से प्यार करना है। और रोज आपको कहना है आई एम द लकी, आप एक बहुत भाग्यवान इंसान हैं। 21 टाइम कंटिन्यूसली आपको बोलना है, ठीक है। और आपको जो भी तंत्र मंत्र जादू टोना जो भी किया है गाइस, आप उसके लिए डरिए मत, परेशान मत होइए। मैं आपको डीप हीलिंग ऐसे ही नहीं दे रही हूँ, मेरा टाइटल ऐसा ही नहीं है कि डीप हीलिंग मैं आपको दे रही हूँ। नो, मैं आपको सच में दे रही हूँ। अगर आपको कोई तंत्र मंत्र की प्रॉब्लम है कुछ, सबका सोल्यूशन मिलेगा आपको, सबका A to Z, ट्रस्ट मी। लेकिन आपको पर्सनल रीडिंग के बाद, ठीक है गाइस। लेकिन आपको लाइक सब्सक्राइब करना है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस। कमेंट में मेरे को समझ में आएगा कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं गाइस। और आपको टेंशन नहीं लेना है, सारे तंत्र मंत्र किया सबका इलाज मैं आपको करके दूंगी पर्सनल रीडिंग में, है ना। उसमें ज़्यादा कोई ना चार्ज रहेगा, ना ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, सब कुछ। क्योंकि जिस तरीके से पूरे यूट्यूब में सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, है ना गाइस, हर किसी से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। इस थैंकफुल रहना चाहिए आपको, है ना, सबका। क्योंकि आपको हर कोई कुछ ना कुछ दे रहा है, क्योंकि वो गॉड के तरफ से सबकी मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो गाइस, बस यही मदद मैं भी आपकी करना चाहती हूँ। आपको फील होगा कि सच में ये आपकी लाइफ सच में बदली है। आपको ऐसा लगा मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ और इससे सोल्यूशन मिलेगा, 101% मिलेगा गाइस। तो प्लीज़ आप इसको एक्सेप्ट करिए जो मैं बता रही हूँ। इसके बाद मैं और भी कुछ लाऊंगी, लेकिन प्लीज़ आपको कमेंट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ताकि मुझे खुद खुशी मिले। तो थैंक यू आप। तो प्लीज़ गाइस, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। सबसे ज़रूरी कमेंट है कि उससे मुझे पता चलेगा कि आप क्या चाह रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, टेक केयर, बाय बाय। आप सुनते रहिए।